आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज हमारी कथा का शीर्षक है न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। द्वापर में चक्रिक नामक एक भील वन में रहता था। भील होने पर भी वह सच्चा, मधुरभाषी, दयालु, प्राणियों की हिंसा से विमुख, क्रोध रहित और माता पिता की सेवा करने वाला था। उसने ना तो विद्या पढ़ी थी, न शास्त्र सुने थे, किंतु वह भगवान का भक्त, केशव, माधव, गोविंद आदि भगवान के पावन नामों का वह बराबर स्मरण किया करता था। वन में एक पुराना मंदिर था, उसमें भगवान की मूर्ति थी। सरल हृदय चक्रिक को जब कोई अच्छा फल वन में मिलता तब वह उसे चख कर देखता। यदि फल स्वादिष्ट लगा तो लाकर भगवान को चढ़ा देता और मीठा ना होता तो स्वयं खा लेता। जूठे फल भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए, उसे भोले भक्त को यह पता ही नहीं था। एक दिन वन में चक्रिक को पियाल वृक्ष पर एक पका फल मिला। फल तोड़कर उसने स्वाद जानने के लिए उसे मुख में डाला। फल बहुत ही स्वादिष्ट था, पर मुख में रखते ही वह गले से सरक गया। जब से अच्छी वस्तु भगवान को देनी चाहिए, यह चक्रिक की मान्यता थी। एक स्वादिष्ट फल उसे आज मिला तो वह भगवान का था। भगवान के हिस्से का फल वह स्वयं खा ले, यह तो बड़े दुख की बात थी। दाहिने हाथ से अपना गला उसने दबाया, जिसमें फल पेट में न चला जाए। मुख में उंगली डालकर वमन किया, पर फल निकाला नहीं। चक्रिक पर सरल हृदय भगवान को देने योग्य फल स्वयं खा लेने पर किसी प्रकार प्रस्तुत नहीं था। वह भगवान की मूर्ति के पास गया और कुल्हाड़ी से गला काटकर उसने फल निकालकर भगवान को अर्पण कर दिए। इतना करके पीड़ा के कारण वह गिर पड़ा। सरल भक्ति की निष्ठा से सर्वेश्वर जगन्नाथ जी रीझ गए। वे श्री हरि चतुर्भुज रूप से वहीं प्रकट हो गए और मन ही मन कहने लगे, इस भक्तिमान भील ने जैसा सात्वित्व कर्म किया है, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देकर मैं इसके ऋण से छूट सकूं। ब्रह्मा का पद, शिव का पद या विष्णु का पद भी दे दूं तो भी इस भक्त के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। फिर भक्त वत्सल प्रेमाधीन प्रभु ने चक्रिक के मस्तक पर अपना अभय कर कमल रख दिया। भगवान के कर कमल स्पर्श पाते ही चक्रिक का घाव मिट गया, उसकी पीड़ा चली गई। वह तत्काल स्वस्थ होकर उठ बैठा। देवादिदेव नारायण ने अपने पीताम्बर से उसके शरीर की धूली इस प्रकार झाड़ी जैसे पिता पुत्र के शरीर की धूली झाड़ता है। भगवान को सामने देख देख चक्रिक ने गदगद होकर दोनों हाथ जोड़कर सरल भाव से स्तुति की। केशव, गोविंद, जगदीश, मैं मूर्ख भील हूँ, मुझे आपकी प्रार्थना करनी नहीं आती, इसलिए मुझे क्षमा करो। मेरे स्वामी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। आपकी पूजा छोड़कर जो लोग दूसरों की पूजा करते हैं वे महामूर्ख हैं। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। चक्रिक ने कहा, कृपा जब मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब और क्या पाना रह गया है। मुझे तो कोई वरदान चाहिए नहीं, बस मेरा चित्त निरंतर आप में ही लगा रहे, ऐसा कर दो। भगवान उस भील को भक्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। चक्रिक वहां से द्वारिका चला गया और जीवन भर वही भगवत भजन में लगा रहा। मित्रों, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को मेरा राधे राधे।